बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में सुशील मोदी ने आखिरी सांस ली है। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ये बिहार और बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया और अभी हाल ही में उनके बारे में जानकारी मिली थी कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। स्वप्निल सोनल इस वक्त मेरे साथ इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। स्वप्निल, ये बताइए कितने बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली है और आगे का क्या कुछ उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, कितने बजे होगा? देखिए, आज कह सकते हैं कि अभी से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये खबर निकल के आई है कि दिल्ली में वो इलाजरत थे, जहां उनका निधन हुआ है। कैंसर का इलाज, जैसा आप बता भी रहे हैं और हम दर्शकों को शेयर भी कर रहे हैं कि कैंसर, थ्रोट कैंसर बताया जा रहा था और उसका इलाज भी लगातार जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो किया जा रहा था। तो दिल्ली में एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। कल जो है उनका पार्थिव शरीर पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके निजी आवास में लेकर आया जाएगा और वहां पर उस पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जिसके लोग दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो है सेकंड हाफ में जब दर्शन का काम पूरा हो जाएगा तो फिर ये दाह संस्कार का जो काम होता है वो प्रक्रिया आगे चलेगी। और इसमें यह है कि सुशील मोदी को लेकर के जैसे ही ये खबर आई है, तमाम स्तर पे, चाहे उनके पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सब में एक शोक की लहर फैल गई है। बिहार के लिए एक बड़ा सेटबैक कह सकते हैं पॉलिटिकल एरा के अंदर। देखिए, सुशील मोदी के बारे में ये मैं कह सकता हूँ, मैं काफी लंबे समय से सुशील मोदी को कवर करता रहा हूँ। तो एक दौर ऐसा भी था बिहार के अंदर जब लालू और राबड़ी की सरकार हुआ करती थी। उस समय विसिल ब्लोअर के तौर पर सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है ये काम करती थी भाजपा और जेडीयू की तरफ से। भाजपा की तरफ से सुशील मोदी होते थे, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट नहीं होते। और ये विसिल ब्लोअर थे, लड़ते रहे। पटना महानगर और संघ से सुशील मोदी ने अपना काम शुरू किया था। फिर महानगर में कार्यकर्ता बने, जिला स्तर पे कार्यकर्ता बने और महानगर के कार्यकर्ता से राज्य के उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सदन के नेता के तौर पर तमाम पदों पर सुशील मोदी रहे हैं। 30 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा है, बेहद लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। और हमेशा माना जाता था कि सुशील मोदी बिहार में एक थिंक टैंक के तौर पर काम करते। भारतीय जनता पार्टी जब भी मुसीबत में रही, सुशील मोदी को बुलाया गया, सुशील मोदी को आला कमान ने तलब किया और सुशील मोदी से बातचीत हुई और उसके बाद रास्ता निकला, समाधान निकला। तो ये सुशील मोदी की क्रेडिबिलिटी रही थी। और भारतीय जनता पार्टी जितनी दुखी है उससे कहीं ज्यादा दुखी उनके समर्थक हैं। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ट्यूनिंग बेहद अच्छी मानी जाती है। माना जाता था कि दोनों मिलकर के एकदम अपने ट्यूनिंग के हिसाब से काम करते हैं और बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो सुशील मोदी का जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा सेटबैक है ही, उनके समर्थकों के लिए बड़ा दुख का विषय है। उतना ही दुख का विषय या उससे ज्यादा कहें तो निजी तौर पर नीतीश कुमार के लिए भी है कि नीतीश कुमार अक्सर कहते थे कि सुशील मोदी का कुछ सोचिए। जब वो विपक्ष में भी थे सुशील मोदी, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जाके जब सरकार बना रहे थे किसी दौर में और तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, उस दौर में भी नीतीश कुमार कहते थे कि सुशील जी पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सुशील जी के बारे में पार्टी को सोचना चाहिए। तो उस दौर में भी उनकी सिंपैथी दिखती थी जब वो लालू के साथ काम करते थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी और नीतीश खुद सीएम होते थे। तो दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रही है। यानी बिहार में अब जो है, जो ट्विटर है और जो सोशल साइट से उस पर तमाम नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिहार भाजपा के लिए तो है ही, क्योंकि लंबे वक्त तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी की धुरी बने हुए रहे सुशील मोदी, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली है।